बहुत खुश नसीब हो रफीक तुम, कैसा दामाद मिला है तुम्हें। नहीं आसिफ भाई, आजकल किसी की शक्ल देख के अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि वो अंदर से कैसा है। सच ही तो बोल रही हूँ, पूरे खानदान को तो पता है ये बात। राहिम आप ऑफिस में काम कर रहा होता है और ईमान आ जाती है। ईमान कहती है आज मैंने जल्दी घर पे जाना है। तो राहिम पूछता है सब खैरियत तो है ना। ईमान कहती है हाँ जी सब खैरियत है, बस वो ज़ावियार का कल हकीका है, उसकी शॉपिंग करने जाना है। तो राहिम कहता है ठीक है, मैं अगर तुम्हारी मदद कर सकता हूँ तो बताओ। तो ईमान कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खुद चली जाऊँगी। वैसे भी मैंने शावीर के साथ जाना है। तो ये सुनकर राहिम भी हैरान हो जाता है और उसकी कलीग भी दोनों सुनकर हैरान हो जाते हैं कि वाह जी ये क्या बात है, तुम आज शावीर के साथ जा रही हो। तो दोनों उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तो फिर उसको बुरा लग जाता है और कहती है ऐसी भी कोई बात नहीं है, असल में ज़ावियार की चीज़ें लेनी थी और अम्मी अब्बू ने इंसिस्ट किया था जिसकी वजह से मैं जा रही हूँ, और इसमें ओ करने की कोई बात नहीं है। राहिम कहता है नहीं बस हम मजाक कर रहे थे, आपको तंग करने के लिए ये सब कर रहे थे। तो उसकी कलीग भी यही कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम बस तुम्हें तंग कर रहे थे। तो ज़ावियार कहती है तो ज़ावियार के हकीके की वजह से मुझे जाना पड़ा है, ऐसी कोई बात नहीं है और ना ही मैं इंटरेस्टेड हूँ शावीर में। तो राहिम कहता है कि हम बस मजाक कर रहे थे, तुम परेशान मत हो, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे बताना। तो ईमान कहती है कि आज मैंने प्रोजेक्ट तैयार कर लिया है, तो प्रोजेक्ट के जो बाकी काम है वो तुम संभाल लो, प्रेजेंटेशन मैं प्रिपेयर कर चुकी हूँ और रिपोर्ट तुम तैयार कर दो। तो राहिम कहते हैं ठीक है मैं तैयार कर देता हूँ, तुम बिल्कुल परेशान ना हो और मैं सबमिट भी करवा दूँगा। ये कहकर ईमान कहती है फिर मैं आराम से चली जाऊँ। तो राहिम कहते हैं हाँ जी तुम चली जाओ, तो हम कल मिलेंगे। दोनों कहते हैं कि चलो ठीक है अब हम काम करते हैं, तो आप चली जाए हम कब मिलते हैं। और इधर कोलीग कहती है राहिम से कि मुझे तो इसने कोई इन्वाइट नहीं किया। तो राहिम कहता है कि ये फैमिली गेट टुगेदर है, इसमें हमने सिर्फ फैमिली को अलाउ किया है और कोई भी नहीं आ रहा, तो तुम इसके लिए परेशान मत हो। तो राहिम कहता है मैं उसका काम कर लेता हूँ और तुम यहाँ पे डॉक्यूमेंट तैयार कर लो और अपना काम कर लो, और मैं ईमान के सारे जो प्रोजेक्ट है वो प्रिपेयर करके और रिपोर्ट में सर को दे देता हूँ, और तुम अपना काम करो। अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारी मदद कर दूँगा। ये कहकर राहिम चला जाता है और वो काम करने लगती है। इधर जो फबिया की माँ होती है वो बीमार रहती है, बहुत ज़्यादा बीमार रहने लग जाती है अचानक से। वो कहती है मैं चलो थोड़ा सी वॉक करने लगती है। तो फबिया आ जाती है और कहती है मम्मा आप क्या कर रही हैं। तो फबिया को कहती है उसकी माँ कहती है मैं बस थोड़ी सी वॉक करना चाह रही थी कि ताकि ना मैं कुछ बेहतर हो सकूँ। तो फबिया कहती है ग्रेट, बहुत अच्छा, आप इधर बैठे तो सही, आप शुक्र है आपने कुछ हिम्मत की, इस तरह आप बहुत बेहतर हो जाएंगी और आप बहुत रिकवर कर लेंगी। ये कहकर फबिया अपनी माँ को प्यार करती है और दिलासा देती है और कहती है एक बात कहनी थी कि मुझे मेरे ससुराल से कॉल आई थी कि ज़ावियार का हकीका है और तुमने आना है। तो फबिया की माँ कहती है ठीक है तुम ज़रूर जाओ। तो कहती है कि आंटी ने सिर्फ मुझे ही इनवाइट नहीं किया बल्कि पूरी फैमिली को इनवाइट किया है। तो फबिया कहती है आप भी अगर हमारे साथ चलेंगी तो बहुत अच्छी बात है। फबिया की माँ कहती है मैं बहुत बीमार हूँ, स्ट्रेस में हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही मैं कैसे जाऊँगी, मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। तो फबिया अपनी माँ को समझाती है कि मम्मा जब आप हमारे साथ जाएंगी तो आप बहुत अच्छा फील करेंगी, लोगों से मिलेंगी, बोरियत आपकी ख़त्म हो जाएगी, तो आप परेशान नहीं हों, आप हमारे साथ चलें। इतना इंसिस्ट करती है। तो फबिया की माँ कहती है मैं तो बीमार हूँ, मेरा तो बुखार ही नहीं उतरता, मैं तो थकी रहती हूँ। तो फबिया कहती है कोई मसला नहीं है, आप चलें, वहाँ पे सब होंगे, आप भी उनके। फबिया की माँ कहती है मैं तो बीमार रहती हूँ, लगता है कि मैं ऐसे तो नहीं मरूंगी, लगता है घर की बोरियत से ही मर जाऊँगी। ये कहकर फबिया को गुस्सा आ जाता है। फबिया कहती है माँ मुझसे ऐसी बातें मत किया करें, आपको पता है मुझे ऐसी बातों से गुस्सा आ जाता है। तो इतने इंसिस्ट करने के बाद फबिया की माँ मान जाती है और कहती है कि ठीक है चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी और हम दोनों चलेंगे। तो फबिया कहती है कि चले मैं आपको वॉक करवा देती हूँ। तो फबिया की माँ कहती है मैं बहुत थकी फील कर रही हूँ, मेरे कंधों में भी दर्द हो रही है, तो मैं चले फबिया कहती है चलें आप रेस्ट कर लें, आए मैं आपको बेड पे लिटा देती हूँ। ये कहकर उसकी माँ से प्यार करती है और कहती है चलो ठीक है मुझे बेड पे लिटा दो और मैं आराम से लेट जाऊँ, थोड़ी देर आराम करूँगी, क्या पता मैं ठीक हो जाऊँ, मेरी थकावट दूर हो जाए। तो फबिया कहती है ठीक है आप यहाँ पे रेस्ट करें, मैं आपके लिए कुछ बना के लगाती है और कहती है कि शावीर मैं आज बहुत थक गई हूँ। तो शावीर कहती है क्यों तुमने आज क्या किया है। तो कहती है आज मैं मम्मा के साथ वॉक पर चली गई थी, तो
शाबिर कहता है कि इस हालत में कौन वॉक करता है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। तो मानूर कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, बस डॉक्टर ने बोला था कि मेरे लिए वॉक बहुत अच्छी है और इसलिए मैं करने चली गई। शाबिर कहता है मैंने तो कभी नहीं सुना कि इस हालत में वॉक करना बेहतर होती है, मैंने तो यही सुना कि रेस्ट करना ज़्यादा बेहतर होती है। मानूर कहती है अब तो मैं क्या बताऊँ, मैं कि डॉक्टर से सुना है मैंने कि वॉक करना बहुत अच्छा होता है, इसलिए मैं मम्मा के साथ वॉक करने चली गई थी। तुम्हें क्या पता। तो कहते हैं ये तो नए किस्म के डॉक्टर आए हैं जो तुम्हें वॉक करने का कह रहे हैं। चलो सही है, इस कंडीशन में तुम वॉक कर रही हो, तुम्हारी मर्ज़ी, वैसे भी तुम काम तो कुछ करती नहीं हो, सारा दिन पड़ी ही रहती हो। तो महानूर कहती है अब ऐसी भी बात नहीं है। दोनों बात कर रहे थे, इतने में ईमान आ जाती है। ईमान आती है तो पूछती है शाबिर चलें, तो शाबिर कहता है हाँ जी चलना है। तो इतने में महानूर पूछती है कहीं आप दोनों कहीं जा रहे हो, तो ईमान तो देख रही होती है और शाबिर फ़ौरन से जवाब देता है हाँ हाँ हम जा रहे हैं, हम ज़ावियार की शॉपिंग करने जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि कल अकीका है तो मैं इसको शॉपिंग पे लेके जा रहा हूँ ताकि कल हम अकीके की अच्छी से तैयारी कर सकें। तो ईमान कहती है अच्छा तुम यहाँ पे बैठो, मैं ना तैयार होकर आती हूँ। शाबिर कहता है ठीक है मैं यहाँ पे इंतज़ार करता हूँ, तुम जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, अब मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। ईमान कहती है तुमने लिस्ट ले ली है? कहता है हाँ मम्मा ने जो भी लिस्ट दी थी मैंने वो ले ली है। तो ईमान कहती है किसी चीज़ की कमी तो नहीं है, चेक कर लो लिस्ट को। तो कहता है अच्छा मैं ठीक है मैं लिस्ट को चेक कर लेता हूँ। मानूर इधर इनकी बातें सुनकर गुस्से में आ गई थी कि ये दोनों शॉपिंग करने जा रहे हैं, मुझे बताया भी नहीं और मेरे बगैर जा रहे हैं। और ईमान कहती है अच्छा चलो ठीक है मैं चेंज करके आती हूँ। तो शाबिर कहता है मैं तुम्हारा इंतज़ार करती हूँ। मानूर को गुस्से में शाबिर को देख रही होती है और शाबिर है वो मेरा है, जो मेरा है वो भी मेरा है। तो ये कहकर वो दोनों खाने लग जाती है। इधर शाबिर ईमान को लेकर आ जाता है शॉपिंग के लिए और ईमान यही सोच रही होती है कि मैं इस शख्स के साथ आ तो गई हूँ लेकिन मेरा इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन वो चुप पूरे रास्ते शॉपिंग करती रहती है और शॉपिंग मॉल में भी शाबिर को इग्नोर करती है जैसे उसका कुछ लगता ही नहीं है। पूरे मॉल में शाबिर को इग्नोर करती है, कोई बात नहीं करती और उससे कोई बात शेयर भी नहीं करती हो और ना ही उसको मुँह लगाती है। ईमान में राहिम मुस्कान को कॉल करता है और उसे बताता है कि हम कल आ रहे हैं। तो मुस्कान खुश होकर कहती है जी ठीक है। तो कहती है तुम्हारी सासू माँ भी आ रही हैं? अच्छा सासू माँ भी आ रही हैं। तो राहिम कहता है कि तुमने उनके सामने शर्माने की एक्टिंग करना है और दुपट्टा लेकर रखना है। मुस्कान कहती है नहीं मैं तो नहीं ऐसे करूँगी, मुझे अब शर्माना नहीं आता, मैं कैसे शर्माऊँगी। और आगे से मुस्कुराती है, कहती है मैं शर्माना भूल गई थी हूँ, तुम मुझे ये सब मत बोलो। तो राहिम कहता है अच्छा तो तुम ऐसे, इसका मतलब है मेरे साथ धोखा हो चुका है? तो कहती है नहीं ऐसी भी बात नहीं है, ठीक है जैसे तुम कहोगे वैसे कर लूँगे। वैसे तुम मुझे ये सोच के हो रहा है कि अब मैंने सारी ज़िंदगी एक ही लड़की के साथ गुजारना है। तो इस बात को सुनकर मुस्कान बोलने लगती है, कहती है कि ज़ावियार तुम अब एक ही ज़िंदगी में मेरे साथ ही गुजारा करोगे, अब यही तुम्हारी सज़ा है और दूसरी लड़कियों की तरफ देखना भी नहीं वरना मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूँगी। मुस्कान इतना गुस्सा करती है राहिम पर और राहिम कहता है अच्छा ये क्या अब तुम मुझ पर हुक्म चलाओगी? कहती है अब तुम मेरा हुक्म भी मानोगी और मेरी सारी बातें भी माना करोगे? तो राहिम कहता है अच्छा ये भी करना पड़ेगा मुझे? तो ये तो कोई बात ना हुई, ऐसे ही तो नहीं चलेगा। तो मुस्कान उसको समझाती है और कहती है कि ऐसा ही होगा। राहिम कहता है अब मैं सोच रहा हूँ कि ये कैसे सब चलेगा। अच्छा तुम बताओ कि तुम कल आ रही हो? तो मुस्कान कहती है हाँ जी मैं भी कल आ रही हूँ अपनी मम्मा के साथ, और तुम भी आ रहे हो? वो भी कहता है हाँ जी मैं भी आ रहा है। इतने में दोनों आपस में बातें करते हैं और कहती है कि अच्छा चलो ठीक है मैं जाती हूँ, मेरी अम्मी मुझे बुला रही हैं, ये ना हो कि अम्मी आ जाए, अब हम बाद में बात करेंगे। तो राहिम कहता है थोड़ी सी और बात कर लो। तो कहती है नहीं अब अम्मी आ जाएंगी, कुछ बातें रहने भी दो जो हम शादी के बाद कर सके। तो रहता है और उधर मुस्कान भी मुस्कुराती रहती है कि राहिम किस तरह की बातें करता है मुझसे, और मुस्कान भी मुस्कुराती है फ़ोन बंद करके। इधर ईमान शॉपिंग के लिए गई होती है और वो अपना मूड ऑफ करके सारी शॉपिंग कर लेती है और शाबिर को बिल्कुल देखती तक नहीं है, इग्नोर करती है, गाड़ी के पास आके खड़ी भी हो जाती है फिर भी उसको नहीं बुलाती कि इसको गाड़ी का दरवाज़ा ओपन कर दे। वो चुप करके खड़ी हो जाती है। फिर शाबिर पीछे से गाड़ी का दरवाज़ा ओपन करता है, वो गाड़ी में आके बैठ जाती है और बोलती कुछ भी नहीं है। और शाबिर देख रहा होता है कि ईमान चुपचाप मेरे साथ शॉपिंग कर रही है, ना कुछ बोल रही है ना कुछ बता रही है। वो भी आ जाता है और आकर गाड़ी में सारा सामान रखता है और सामान
रखते रखते ईमान को देखता भी रहता है और ईमान बिल्कुल उसको इग्नोर कर रही होती है। जैसे ही शाबिर सारा सामान रखता है और गाड़ी चलाने लगता है, लेकिन वो ईमान को बार बार नोटिस कर रहा होता है कि ईमान मुझसे कोई बात नहीं करी और बिना बोले पूरा रास्ता मेरे साथ शॉपिंग की है इसने। तो इधर आसिफ और अंबर दोनों बैठ के खाना खाने लगते हैं। तो खाना खाने लगते हैं तो आसिफ साहब कहते हैं चलो खाना खाएं। तो अंबर कहती है नहीं मैं अभी नहीं खाऊंगी, मैं थोड़ी देर में खाती हूँ, मुझे बस एक फ़िक्र है वो हो जाए। तो कहती है आसिफ साहब कहते हैं क्या फ़िक्र है? तो कहती है कि ईमान और शाबिर ना शॉपिंग पे गए हुए हैं, जैसे ही वो आते हैं फिर मैं खाना खा लूँगी। तो आसिफ साहब कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, दोनों मिलकर बैठेंगे, मिलकर बात करेंगे तो काफ़ी मसलों का हल निकल आएगा। अंबर कहती है हाँ ये बात तो है कि क्या पता इमाम बेचारी की बात वो सुन ले और उस पर बात मान ले, शाबिर ने बहुत गलत किया है ईमान के साथ। तो आसिफ साहब कहते हैं दोनों हमारे बच्चे हैं, दोनों ने एक दूसरे को टाइम देकर अपनी गलतियों को सुधारने का मौका मिला है, लेकिन ईमान अभी भी गुस्से में थी, वो नहीं चाहती थी कि मैं दोबारा शाबिर के साथ जाऊं, उसका दिल बहुत ख़राब था शाबिर को सारी बातें लेकर। तो आसिफ साहब कहते हैं अल्लाह पाक इन दोनों को सलामत रखे और इन दोनों में इत्तेफाक पैदा हो जाए। ये कहकर अंबर कहती है मैं वाकई में भूखी नहीं हूँ, आप रहने दें, आप खाना खाएं, मैं बाद में खा लूँगा। तो आसिफ साहब कहते हैं अच्छा ठीक है मैं ख़ुद खिलाता हूँ। तो अंबर कहती है नहीं नहीं आप रहने दें, मैं खुद ही खा लेता हूँ, वैसे सच में आप ज़बरदस्ती करें, मुझे वाकई में भूख नहीं है। दोनों मुस्कुराने लगते हैं और ईमान और शाबिर को दुआएं देने लगते हैं। दोनों आपस में गिना तो फैसल कहता है तुम भरोसा करो, एक हफ़्ते की तो बात है। तो आर्यन कहता है कि एक हफ़्ते के बाद मेरे से तो एक पल भी इंतज़ार नहीं होता, मैं कहता हूँ कि जल्दी से ये मसला हल हो और पैसे मुझे मिल जाए, मैं अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकूँ। तो फैसल कहता है कि अब इतनी भी जल्दी ये काम नहीं होते, बस अब पुलिस ने पकड़ लिया उसको, अब वो मान तो गया ना कि पैसे दे देगा, उसने काफ़ी लोगों के पैसे इस तरह फ्रॉड से लिए हैं और कुछ हम पुलिस वालों को दे देंगे। तो आर्यन कहता है हाँ इसकी तो कोई परेशानी है, एक बार पैसे तो मिले फिर हम पुलिस वालों को भी दे देंगे और सब कर लेंगे। तो फैसल कहता है थोड़ा तहम्मुल से काम लो, इंशाल्लाह सब कुछ हो जाएगा। ये कहकर आर्यन अंदर आ जाता है और आसिफ अपने घर चला जाता है। आर्यन फिर भी सोच में ही रहता है कि कब पैसे मिलेंगे। इधर फबिया की माँ कहती है मुझे भी हकीके पे जाना है। इमरान साहब कहते हैं कि ठीक है तुम चली जाना, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता कि तुम जाओ वहाँ पे, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तो फबिया की माँ कहती है नहीं मुझे जाना है, मैं वहाँ पे जाऊँगी तो मेरा थोड़ा सा मूड अच्छा हो जाएगा, लोगों में घुलो मिलूँगी, बैठूँगी तो मेरा माइंड चेंज हो जाएगा और मैं खुश हो जाऊँगी, इतनी बोर हो रही हूँ, मैं इस बोरियत से तंग आ गई हूँ। इमरान साहब कहते हैं अच्छा चलो ठीक है तुम चली जाना, इतनी ज़िद कर रही हो तो मैं तुम्हें भेज देता हूँ, लेकिन तुम यहाँ से खाने के लिए अपने परहेज़ी खाना लेके जाओगी। तो फबिया की माँ कहती है अब मैं इतना ख़राब खाना जिसमें ना कोई टेस्ट है ना स्पाइसीस है तो मैं कैसे खाऊँगा, अब मेरा भी दिल करता है कि मैं थोड़ा सा खाना खा लूँ। तो उसका मियाँ कहता है कि नहीं अभी तुम्हें अलाउ नहीं है, तुम नहीं खा सकती, तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं है, तुम अभी बीमार हो। तो फबिया की माँ कहती है कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक तो नहीं हूँ, लेकिन कुछ बेहतर तो हूँ और मैं थोड़ा सा तो खा सकती हूँ ना, मैं इतना बोरिंग खाना खा खा के मैं तंग आ चुकी हूँ, प्लीज़ मुझे खाने दे दे। तो इमरान साहब कहते हैं फिर मैं तुम्हें नहीं जाने दूँगा। तो फबिया की माँ कहती है चलो ठीक है मैं आपकी बात मान लेता हूँ और मैं खाना ले जाऊँगा, लेकिन अगर थोड़ा सा मुझे मेरा दिल किया तो मैं खा सकती हूँ, उसमें आप मुझे मना नहीं करेंगे, वादा करें वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा, मैं इतना ज़्यादा नहीं खाऊँगी लेकिन थोड़ा सा खाऊँगी। तो इमरान साहब कहते हैं ठीक है लेकिन बहुत थोड़ा सा, लेकिन अपना बहुत ख्याल रखना, और मैं तुम्हें बहुत दुआएं देता हूँ कि अल्लाह तुम्हें खुश रखे, तुम सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। इमरान साहब अपनी बेगम को बहुत दुआएं देता है और आगे से फबिया की माँ कहती हैं जब तक आप मेरे साथ हो मैं खुश भी हूँ और अल्लाह पाक मुझे सेहत याब भी करेंगे इंशाल्लाह आमीन, यू आर ऑलवेज विद मी राइट ना। तो फबिया का बाप कहता है ठीक है। ईमान का बाप यहाँ पे बैठे सोच रहा होता है कि ईमान कितनी बड़ी हो गई है और इसने मेरी कितनी मुश्किल हल कर दी है। इतने में ईमान की माँ आ जाती है और ईमान के अबू से पूछती है क्या आप सोच रहे हैं, इतनी देर से आप क्या सोच रहे हैं, आपको कोई टेंशन है, कोई परेशानी है तो मुझे बताएं, कोई बात है दिल में। तो रज़ाक साहब कहते हैं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरा कितना बर्डन ईमान ने कम कर दिया है और वो कितना अच्छी लड़की है कि उसने एक बेटा बन के मेरी सारी मुश्किलें हल कर दी हैं। तो ईमान की माँ कहती है ऐसी क्या बात होगी है जो आप ऐसे बातें कर रहे हैं, कौन है वो बेटा जो आप कह रहे हैं।
तो ईमान के अब्बा कहते हैं, ईमान मेरा बेटा है जिसने इतने अच्छे हमारे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझा और हमारे घर को भी देख रही है और अपने ससुराल वालों को भी देख रही है और अपने बेटे को भी देख रही है। ईमान की माँ कहती है, हाँ ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बस यही है कि हम उसके लिए स्टैंड नहीं ले सके, उसके लिए कुछ कह नहीं पाए। ईमान का बाप कहता है, नहीं वो बहुत अच्छी है, वो बहुत प्यारी है, उसने पता है मेरे साथ क्या बात की है। ईमान की माँ पूछती है, वो हाँ जी बताए मुझे क्या बात हुई है। उसका बाप कहता है, ईमान का बाप कहता है कि उसने मुझे ये बोला कि अगर शादी में आपको किसी किस्म की भी ज़रूरत हुई मैं आपके साथ हूँ, आप तो बिल्कुल परेशान ना हो। उसने मुस्कान की शादी के लिए मुझे सहारा दिया। मुझे इतना अच्छा लगा कि मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा एक बेटा मेरे साथ है और बहुत अच्छी है। तो उसकी माँ रोने लग जाती है और कहती है कि हाँ वो बहुत अच्छी लड़की है और सबकी मदद करती है, लेकिन अल्लाह ने उसके नसीब में कैसा रख दिया है कि वो अपने मियाँ की तरफ से उसको हमेशा दुख ही मिला है। तो ईमान के बाप कहता है, अब मुझे उसकी टेंशन नहीं है क्योंकि वो अब मुझे बहुत बहादुर लगती है पहले से और वो बहुत अच्छा समझदार फैसले लेने वाली है। तो अभी मुझे उसके लिए कोई फ़िक्र नहीं होती है, वो बहुत बहादुर है, वो हमारा बहुत बड़ा बेटा है। ये बातें सब कर रहे होते हैं, मुस्कान पीछे से सारी बातें सुन रही होती हैं। तो ईमान भी यही सोच रही होती है कि मेरी बहन कितनी अच्छी है। और ईमान की माँ हमेशा उसके लिए दुआएं करती है और उसका बाप भी उसको बहुत सारी दुआएं देते हैं और कहते हैं कि वो बहुत अच्छी है, प्रिंसेस जैसी मेरी बेटी है, शहज़ादियों जैसी मेरी बेटी है, कैपेबल है, स्टैंड ले सकती है, सब कुछ कर सकती है। अब मुझे उसकी फ़िक्र नहीं होती, वो बहुत अच्छी बेटी भी है, बहू भी है और माँ भी है। वो अपने ससुराल वालों की भी बहुत खिदमत करती है और अपने बेटे की भी बहुत केयर करती है। वो इस दुनिया की बहुत ही अच्छी लड़की है। ईमान का बाप ईमान की तारीफ़ें कर रहा था और ईमान की माँ भी यही कहती है कि मेरी बेटी बहुत अच्छी है, बस उसके नसीबों से डर लगता है मुझे और कोई मसला नहीं है। तो उसका बाप कहता है कि हाँ वाकई में वो बहुत अच्छी है और मुझे अब उसके लिए कोई फ़िक्र नहीं होती है। मुझे समझ आ गई है कि वो बहुत बहादुर है, वो हालात का बेहतर और बाखूबी मुकाबला कर सकती है। वो एक बहुत अच्छी लड़की है। तो उसकी माँ कहती है, हाँ जी ये बहुत अच्छी इंसान भी है, सबके लिए अच्छा सोचती है और अल्लाह पाक उसे खुश रखे और उसकी ज़िंदगी आसान करे। ये सुनकर सब कहते हैं आमीन आमीन सुम्मा आमीन। इधर अंबर और आसिफ चाय पी रहे होते हैं और डिसाइड कर रहे होते हैं कि हकीक़त में क्या करना है। तो वो भी ईमान की बहुत तारीफ़ करती है, देखो ईमान ने इतना सादा सा हकीका सोचा है, ना कोई ढोल ना कोई आतिशफ़िशा ना कोई सेलिब्रेशन, सिंपल सा हकीका करेगी। और वरना और लोग इतने डेकोरेशन करते हैं और बहुत कुछ करते हैं और लेकिन ईमान ने सिर्फ शो ऑफ नहीं किया, बस बोला है कि सिंपल और सादा सा हकीका किया जाए। ईमान के लिए उसके दोनों सास ससुर बहुत खुश हैं और कहते हैं कि ईमान बहुत समझदार और अच्छी लड़की है, अल्लाह पाक उसका नसीब भी अच्छा करे। और लेकिन शाविर बिल्कुल उसके कदर नहीं करता है और मेरा पोता भी बिल्कुल ईमान जैसा हो और सब्र वाला हो और हिम्मत वाला हो। तो दोनों आसिफ और अमर कहते हैं इंशाल्लाह अल्लाह पाक इनको नज़र से बचाए, इनको किसी की नज़र न लगे और हमारा पोता भी ईमान की तरह रिस्पॉन्सिबल हो और ईमानदार हो, सादतपंत हो। तो मुझे इस पर बहुत प्राउड है कि ईमान हमारी बेटी है, हमारी अच्छी बेटी है और हाँ हमने अपनी बेटी के लिए बहुत कुछ किया है। और जावियार भी इंशाल्लाह अपनी दादी दादा और अपनी माँ पे जाएगा और बहुत हिम्मत वाला और सबसे प्यार करने वाला होगा। अल्लाह पाक उसको कोई ऐसी बुरी नज़र ना लगाए और सब उससे प्यार करे और वो भी हिम्मत और अपनी माँ की तरह सबको लेकर चले और सबके दिलों में अच्छा बने और सब बेहतर हो जाएगा। आसिफ साहब कहते हैं सब इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा और सब ठीक हो जाएगा। और बस शावीर ने मेरा दिल तोड़ दिया है। मुझे शावीर से बहुत शिकायतें हैं कि वो अपने बेटे के लिए भी नहीं खड़ा हुआ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं उठा सका, बल्कि ईमान ने उससे सच्चा प्यार किया और उसकी मुश्किल वक्त में उसका साथ भी दिया है। और वो बहुत हौसलेमंद और प्यारी बेटी है, उसने सबको संभाल के रखा हुआ है और इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। दवाओं के साथ साथ सारे मैटर भी सॉल्व हो जाएं। अल्लाह पाक इन दोनों को अपनी खुशी में रखें और अच्छा दोनों खुश में रहें और खुश आबाद रहें। ये दोनों ईमान को और उसके बेटे को बहुत दुआएं दे रहे हैं और बड़ा खुश हो रहे हैं कि हमें इतनी अच्छी बहू मिली है। और मैं इंशाल्लाह ताला इनके
साथ हमेशा रहूँगा और दुआ गो रहूँगा। दोनों यही बात करते हैं। अंबर और आसिफ साथ साथ चाय पी रहे होते हैं ताकि और उनको दुआएं दे रहे होते हैं और कल के हकीके की बातें करते हैं ताकि अच्छे से कल कहीं मैनेजमेंट भी हो जाए, हकीका अच्छे से हो जाए। इधर ईमान की माँ बैठी चाय पी रही होती है, साथ रज़ाक साहब भी चाय पी रहे होते हैं। तो ईमान की माँ डर रही होती है रज़ाक साहब से बात करने के लिए, क्योंकि वो चाहती है कि ये भी हकीके पे जाएं। तो वो डरते डरते बात करती है, रज़ाक साहब आपको बताऊं कि कल जाविया का हकीका है और हम दोनों ने जाना है। तो रज़ाक साहब कहते हैं मुझे डर लगता है कि मैं कैसे जाऊँ। तो ईमान की माँ कहती है नहीं, आपको क्यों डर लगता है, तो आप क्यों ऐसी बातें कर रही हैं। तो रज़ाक साहब कहते हैं कि मुझे ये डर लगता है कि शाबिर को मैं कुछ बोल ना दूँ, जो ईमान का घर बनाया वो ख़राब ही ना हो जाए। और ईमान की माँ उसे समझाती है कि मुझे भी शाबिर से नाराज़ हूँ, लेकिन हम शाबिर की वजह से नहीं वहाँ पे जा रहे। हम अपनी बेटी और जावियार की वजह से वहाँ पे जाते हैं ताकि ईमान को हौसला मिले, सब्र मिले और इसकी हिम्मत बढ़े। तो रज़ाक साहब कहते हैं तुम बात तो बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही कि मैं वहाँ पे जाऊँ। जैसे तैसे करके ईमान की माँ रज़ाक साहब को मना लेती है और रज़ाक साहब मान जाते हैं और कहते हैं चलो ठीक है, हम चलेंगे दोनों अपनी बेटी और जावियार के लिए हम दोनों चले जाएंगे। मुझे शाबिर से कोई लेना देना नहीं है, मुझे उससे कोई बात नहीं करनी। मुझे वो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि उसने मेरी बेटी के साथ जो किया मैं आज तक नहीं उसे भूल पाया। वो अपने बच्चे की खुशियाँ तक नहीं देख पाया। मुझे उससे बहुत मसले हैं, मैं उसको कभी भी माफ़ नहीं करूँगा, क्योंकि उसने मेरी बेटी को कभी भी खुशी नहीं दी, हमेशा दुख ही दुख दिए हैं। उसने अपने बेटे का सब कुछ के दौरान भी इसकी मदद नहीं की थी। और रज़ाक साहब कहते हैं कि देखो ईमान ने इसके साथ क्या क्या नहीं किया, इतनी सिंसियरिटी की, उसकी मदद की, उसको अल्लाह ने बेटा तक दिया है और वो फिर भी इस टाइप का है कि इतना नाशुक्रा है, किसी की बात नहीं सुनता और अपनी उसने मनवा ली और दूसरी शादी कर ली और मेरी बेटी की ज़िंदगी को ख़राब कर दिया। ये कहकर दोनों परेशान भी हो जाते हैं और यहाँ पे मानूर सर पकड़ के बैठ जाती है। इसका एक नया ड्रामा शुरू हो जाता है। ऊपर से शाबिर आता है और कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो कहती है तुम्हें नज़र नहीं आ रहा, मेरे सर में दर्द है। तो शाबिर कहता है ये कौन सी नई बात है, तो तुम कोई दवाई ले लेती। मानूर कहती है मैं खाली पेट कैसे दवाई ले लूँ। तो कहते हैं अपनी माँ से कहकर नाश्ता बनवा लेती, खाना बनवा लेती, वो तुम्हारे लिए कुछ तो कर ही सकती है। तो कहती है अब वो मेरे लिए ये करेगी, यहाँ पर आकर भी वो मेरा काम करेगी। तो ये सुनकर शाबिर को गुस्सा आ जाता है, क्यों माँ अपनी बेटी के लिए बहुत कुछ करती है, क्या तुम्हारी माँ क्यों नहीं ऐसे कर सकती है। तो मानूर कहती है वो यहाँ पर आकर भी काम करे। तो कहती है मैंने तो कभी नहीं उसे काम करते हुए देखा। तो इतने में शाबिर को गुस्सा आ जाता है कि तुम हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा क्यों करने लग जाती हो और ये तुम क्या हलिया बना के बैठी हो। वो तुम्हारी माँ है, वो तुम्हारे लिए कुछ नहीं, अगर खाना बना देगी तो क्या बड़ी बात हो जाएगी। तो शाबिर कहता है अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खाना बना देता हूँ। तो कहती है मुझे नहीं खाना, मुझे किसी के हाथ की नहीं खाना, मैं खुद बना लूँगी। ये कहकर शाबिर को गुस्सा आ जाता है और कहती है कि खुदा के लिए तुम यहाँ से चले जाओ, तुमने मेरा दिमाग खा लिया है। तो वो शाबिर कहता है कि मैंने क्या कहा है। तो इतने में मानूर और पागल हो जाती है और गुस्से में आके कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। और शाबिर कहते तुम आहिस्ता बोलो, बाहर सब सुन लेंगे। तो मानूर कहती है हाँ तो सुन लें, अच्छी बात है कि इसने मुझसे इतने प्यार से शादी करके मुझे लेकर आया था, अब देखे इसने मैंने क्या हालत कर दी है, सबको पता चलना चाहिए। तो शाबिर कहता है मैंने क्या तुम्हारी हालत कर दी है, तुम यहाँ पे ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारी हो और क्या है। तो और शाबिर मानूर को वार्न कर रहा होता है कि अपना मूड दुरुस्त करो और अपने हालत भी दुरुस्त करो। तो मानूर कहती है कि अब तुम्हें मेरी हालत भी बुरी लगने लग गई है, मेरी लुक भी अच्छी नहीं लग रही है। तो शाबिर कहता है कि कल सब ने आना है हकीके पे, कल मेहमान आ रहे हैं, तो अपने हालत दुरुस्त करो और अपने आप को बेहतर करो। मैं ये कोई ड्रामा नहीं देखूँगा, मुझे कुछ ड्रामा नहीं चाहिए अपने बच्चे के हकीके में। गुस्सा आ रहा होता है कि शाबिर मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं देता और मुझसे बात नहीं करता है। उसकी माँ से समझा रही है कि तुम भी तैयार हो जाओ, कल हमने अकीके पे जाना है। तो मानूर कहती है नहीं मुझे नहीं जाना। तो उसकी माँ समझाती है कि देखो हम ने लोगों को बताना है कि मैं भी हम तुम्हारी सास लगती हो और तुम उसकी बीवी हो, तुम शाबिर की दूसरी बीवी हो और तुम्हारा पूरा हक बनता है कि तुम भी
हकीकी में शमूलियत करो और लोगों को पता चले कि तुम शाबिर की दूसरी बीवी हो। और ये बात सुनकर मानूर सोचने में पड़ जाती है और कहती है कि मेरा बिल्कुल दिल नहीं है वहाँ पे जाने का। चले आप कहती हैं तो मैं भी मान लेती हूँ, ताकि मेरा भी दिल बहल जाएगा। और उसकी माँ से कहती है कि ये हकीका सिर्फ उसकी ईमान के बच्चे का नहीं है, तुम ये ऐसे समझो कि ये तुम्हारे बच्चे का हकीका है और तुम भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लो और अच्छे से तैयार होकर हकीके में जाओ, ताकि शाविर भी खुश हो और बाकी सब हकीके में आने वालों को भी पता चले कि तुम शहरयार की दूसरी बीवी हो। और समझो इस बात को।